10 मरले का ये घर, जिसके एक तरफ कमरे, आगे बरामदा और बड़ा सा सहन था, और उस पर मुकम्मल तौर पर नुसरत बेगम की इजारादारी थी। औलाद पर तो रोब था ही, अब दोनों बहुओं को भी खूब ही दबा कर रखा हुआ था। मजाल थी जो उनके किसी काम में कोई कोताही हो, वक्त पर नाश्ता, खाना और इस्त्रीशुदा कपड़े उनके अपने उसूल, कायदे और कानून थे जो आते ही दोनों बहुओं को अजबर करवा दिए गए थे। लेकिन इनसे चौक तो तब हुई जब तीसरी बहू घर आए। उनकी इकलौती बहन की नाजों पली बेटी, जिसके साथ ट्रक भरकर जहेज आया था, दोनों नंदों को सोने की सीट, नुसरत बेगम को जड़ाओ कंगन और भाभीियों को हीरो के टॉप्स, रोशान को अमेरिका का वीजा। हालांकि रोशान ने शुरू में बड़ा हंगामा मचाया था कि वो इतनी सेहतमंद गोल मटोल सी आयमा से कतना शादी नहीं करेगा, लेकिन नुसरत बेगम के सामने इसकी एक नहीं चलती थी। अमेरिका में पली बड़ी है खालिस खुराकें खा, और अब रोशान अपनी बीवी के आगे पीछे यूं घूम रहा था कि सब घर वाले हैरान थे, चौंचले थे कि खत्म होने को ही ना आ रहे थे। सानिया शादी वाले घर का फैलावा समेट समेट कर तंगा चुकी थी। इस घर में तो लगता है बस एक में ही मेजबान हूं, बाकी सब मेहमान आए हुए हैं। सुबह से काम कर कर के कमर अकड़ गई, कभी ये तो कभी वो, फरमाइशों की लंबी लिस्ट हर कोई माथे पे सजा के घूम रहा है। सानिया ने बाआवाज बड़बड़ाती हुए शजा के मुंह में फीट ठोसा था। भाभी एक कप चाय बना दी। टुक टुक पहले दरवाजा बजा था और फिर शानी का चेहरा मां फरमाइश नमूदार हुआ। बड़ी भाभी से कह दो, वो तो दुआ की मेडिसिन लेने गई है। फेवर हो रहा था इसे। अच्छा आ रही हूं। लबों पर कई जुमले आते आते रुक गए। अंदर ही अंदर जलते हुए इसने किचन का रुख किया। लाउंज में हुनूज महफिल जिमी हुई थी। अपनी दो अदद बहनें तो नजर ही नहीं आती, और इस नाजनीन के हाथ की मेहंदी तो ना जाने कब उतरेगी। चाय का पानी चौहेले पे रखा ही था कि रूबी ने किचन में झांका। मैं चाय का कहने आई थी, साथ नकदस तो लेना, और आ जाओ तुम भी, लाउंज में खूब महफिल गर्म है। वो कहकर गायब हो गई। लो जी, अब कहाँ का आराम, 2 की बजाय 10 कप बनाकर लाउंज में आए। महफिल खूब उरूज पर थी। हनीमून पे जाने का प्रोग्राम फाइनल हो रहा था, और जब उसने सुन अलिफ के नारान कागान जाने का प्रोग्राम बन रहा है, इसका तो दिमाग ही खोल उठा था। अपने अधूरे तिश्ना ख्वाब खूब अंगड़ाई लेकर बेदार हुए थे। कुछ सुना अपने नारान कागान की सेर के प्रोग्राम बन रहे हैं, और हमारी दफा तो आपकी उम्मी को हनीमून का मतलब ही समझ में नहीं आ रहा था। क्या आप उनके इकलौते थे जिन्हें खूब पुलों से बांध बांध कर रखा? ये सारी पाबंदियां, उसूल, कायदे हमारे लिए, बाकी तो अय्याशियां करते फिर रहे हैं। सानिया का गुस्सा किसी तौर कम नहीं हो रहा था। कितनी ख्वाहिश थी इसकी पहाड़ों की सैर, बर्फबारी का मौसम और खूबसूरत नज़ारों को करीब से देखने की, लेकिन सास ने कह दिया कि वो तो उन इलाकों में जाने की इजाजत नहीं देंगी। और अब भांजी को खुली इजाजत थी, अमेरिकन प्लस जो थी। अब बहू जो जीन्स टॉप में घूम रही है, तो अबू के खानदानी वकार पर कोई हर्फ नहीं आ रहा। और मैंने जो चौड़ीदार पाजामा पहन लिया था, तो कह दिया हमारे घरानों में औरतें ऐसा लिबास नहीं पहनती। सानिया का एक एक टांका उधर रहा था। सारी पुरानी बातें याद आ रही थी। इसे तो शादी के एक हफ्ते बाद ही सोने जागने के औकात, रिवाज, उसूल, कायद लिखा पढ़ा दिए गए थे, और फिर इसे भाभी के नक्श कदम पर चलना था। और भाभी जो थी, अल्लाह मियाँ की गाय मजाल है जो पेशानी पे बिल भी पड़ जाए था किसी काम में पीछे रह जाए। सलम जैस सलम जैसी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है। इसकी वजह ये की कि रूही की शादी भाभी के भाई से हुई थी, तो वो एक दूसरे का भरम संभाले बैठी थी। शादी के इब्तिदाई दिनों में वो बड़ी खुश होती थी कि चलो डाइनिंग टेबल पर खाना लगता है, 2-3 डिशेस बनती है, मीठे में भी जरूर एक डिश होती है। और बाद में जब ये मशक्कत तलब काम खुद करना पड़ा, तो उसे जी भर कर कोफ्त हुई। वो तो समझ रही थी कि अलिफ भी घर में मेहमान वगैरह मौजूद हैं। अब फिर वो नई नई दुल्हन है, तो शायद इसके एजाज में ये सब एहतमाम किया जाता है, लेकिन खाने की मेज पर 2 अफराद क्यों ना हो। डिश में चावल, डोंगों में सालन सील्ड, रायता और मीठे का डवनिगा, किटवरियां अलग। इतने बर्तन देखकर उसे जो उबाल उठते वो अलग कहानी थी। नुसरत बेगम को सुबह 7 बजे नाश्ता चाहिए, और ये जिम्मेदारी इसकी थी। इस वजह से सुबह देर तक सोने की अयाशी खत्म। फिर बड़ी नंद ने पूछ लिया, सिलाई आती है?
इसने झट नफी में गर्दन हिलाई कि ये तो आबेल मुझे मार वाला मामला था। लेकिन रूही तो कह रही थी तुमने कोर्स कर रखा पर बाद में पर टैक्स नहीं की तो भूल गए। इसने बमुश्किल जान छुड़ाई, लेकिन नाजी को अपनी मनवाने की आदत थी। तो इसमें क्या मुश्किल है? गुड़िया और किरण के कपड़ों पर प्रैक्टिस कर लेना। ना सिर्फ मशवरा दिया बल्कि अगले रोज दाल और शापर भी भिजवा दिए। अब वो बड़ी खुश थी कि चलो 4 दिन आयमा भी में ऐश कर लाम, फिर वो दोपहर का खाना और सुबह के बर्तन इसके जिम्मे लगाएंगी। मगर वो तो अम्मा की भांजी थी, ना वो भी अमेरिकन प्लेट। हनीमून से वापस आकर भी इसके हाथों की मेहंदी गीली है रही, ना इससे मीठा चटवाई की रस्म हुई और ना उसने किसी काम को हाथ लगाया और ना ही इस पर कोई जिम्मेदारी डाली गई। सास ने मेहमान मेहमान कहकर इसका भरम बनाए रखा। दोनों बहनें अपने ससुराल सुधारी तो कुछ रूटीन सीट हुई थी। अब सारा दिन घर के काम वो और भाभी मिलकर निपटा लेती थी। लेकिन इसने सास को हमेशा भी भाभी का तरफदार देखा था। हर आए गए के सामने उनकी तारीफों के पिल होते। खानदान में कोई तकरीब हो या शादी, हर जगह भाभी को साथ लेकर जाते। भाई के बच्चों के कपड़े ब्रांड और बुटीक से लिए जाते और इसे आम से बाजार से लाकर दे देती कि भाभी कामिया यूनान में सीट था और ज्यादा कमाता था। जब से रोशान अमेरिका गया था, घर में सबके खर्चे लगा दिए गए थे कि घर में तीनों भाइयों ने देने हैं। अब सास की नाइंसाफियां खिलने की थी। शायान सब देख रहा था, मगर क्या करता, वो यूनान से डिपोर्ट होकर आ चुका था। यहाँ कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल रही थी। इसने शानी से बात की तो उसने अपने रोने शुरू कर दिए थे। फिर उधर उधर की बातों के बाद यकीन दिलाया कि वो सीट होते ही इसे बुलाएगा। लेकिन लगता था इसका अगले 10 साल भी सीट होने का कोई इम्कान नहीं कि विंक वो अभी खुद अपने ससुर के जेर कफालत था। शायान ने एक दोस्त से पैसों का बंदोबस्त किया। कुछ सानिया के घर वालों ने अरेंज करवा दिया था और दुबई चला गया। भाइयों और मां से इसका दिल बहुत बदजन हुआ। यूनान से 7 साल उसने कमाकर जो भेजा था, वो नुसरत बेगम ने दोनों लड़कियों को ट्रक भर कर जहेज दे दिया था या फिर अपने जूड़े, जेवर और खाने पीने की अयाशियों में उड़ा दिया था। शायान ने सोच लिया था अब वो घर पैसे नहीं भिजवाएगा, और जब उसने घर पैसे नहीं भिजवाए थे तो अब एक नया मुहाज खुल गया था। काम वाली जाने खुद छोड़ गई थी या नुसरत बेगम ने ही आने से मना कर दिया था। आयमा के घर आने वाली पहली खुशी से सारा घर खुश था, जैसे इस घर में पहला बच्चा आने वाला हो। इसको तो सास ने हथेली का छाला बना रखा था। हर काम के लिए अब उसे ही आवाज लगती थी। जब भी काम का टाइम होता भाभी अपना फैलावा फैलाकर बैठ जाती थी, भी अलमारी सीट करने लग जाती या बच्चों को पढ़ाने बैठ जाती या महल्ले के दौरे पर निकल जाए। अभी भी शाम के बर्तन धोकर वो कमरे में जाने का सोच ही रही थी जब आयमा की आमद हुई। भाभी मुझे मैंगो मिल्क शेक बना दो, खाना तो मुझे से खा ही नहीं जा रहा। अजीब सी तबीयत हो रही है। फ्रिज में दूध और मैंगो मौजूद हैं और ब्लेंडर वहां रखा है। वो कहकर किचन से निकल आई थी। रसोई से इसका तेरा सुर्ख हो रहा था। चुलू सास के इजाफी काम तो वो कर देती थी, अब क्या हर किसी की नौकर बन जाए? वो भी घर की बहू है, इसको भी अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल करना चाहिए था। पर कौन सी जिम्मेदारियां? नुसरत बेगम ने तो इस पर कोई जिम्मेदारी डाली ही नहीं। तो क्या वो इतनी बेवकूफ थी? इसे खुद ये हैरत हुई और अगले ही लम्हे इस नून बढ़िया फैसला कर लिया कि उसे अपने हक के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। फिर अगले रोज वो भी आराम से देर तक सोई थी। उठकर किचन में झांका, घर के सब अफराद नाश्ता कर चुके थे, सिवाय आयमा के। वो शायद इसके उठने का इंतजार कर रही थी छूटिए। लेकिन इसने भी अपना और शजा का नाश्ता है बनाया और लेकर कमरे में चली आई। ये बर्तनों के ढेर को नजरअंदाज करते हुए इसने महज अपने बर्तन धोए थे और फिर तो गोया ये सिलसिला ही चल निकला था। एक एक करके इसने सारे कामों से हाथ खींच लिया था। घर में कोई भी न बोला, इसलिए कि जब मासी निकाली है नुसरत बेगम ने तो फिर सब अपना अपना काम खुद करे। सानिया के दिन भी फिरने वाले थे, क्योंकि इसके शौहर ने दुबई में कदम जमाने के बाद अपनी फैमिली को दुबई बुलवाने का फैसला कर लिया। नुसरत बेगम ने खूब वावेला मचाया पर इनकी एक न चली। आयमा की जिंदगी के भी सुनहरे दिन अब नुसरत बेगम